यह आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज आज के इस वीडियो के अंदर मैं दो चीजें बताने वाला हूं। पहला चीज कि आप किस तरीके से हमारा जो फ्री एथिकल हैकिंग का कोर्स है उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, और दूसरा यहां पे मैं बताने वाला हूं जो हमारा पेड कोर्स है उसके अंदर मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से वायरलेस हैकिंग के लिए अपनी जो हैकर मशीन है उसको रेडी करना होता है, और किस तरीके से फुटप्रिंट्स को हाइड करने के लिए किस तरीके से हम कुछ टास्क को जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा गाइस, और नहीं तो फ्री के कोर्स में तो डेफिनेटली एनरोल कर लेना चाहिए। चलिए जानते हैं किस तरीके से ये सारे टास्क परफॉर्म होंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा गाइस। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु मंजीत। अब आगे जो भी टास्क है वो सारे के सारे प्रैक्टिकल है, तो इसके लिए मुझे लेकर चलना पड़ेगा आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे, और वहीं चल के देखते हैं कि किस तरीके से एनरोल करना है और किस तरीके से अपनी हैकर मशीन को वायरलेस हैकिंग के लिए जो है रेडी करना है। चलिए सबसे पहले तो जो मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से, अगर आप पेड वाले में नहीं फ्री वाले हमारा जो कोर्स है एथिकल हैकिंग का उसके अंदर ज्वाइन करना चाहते हैं तो कैसे कर पाएंगे। अब यहां पर आप आ जाएंगे हमारी ऑफिशियल वेबसाइट tgmacad.com पे। यू कैन सी ये हमारे पास में वेबसाइट किस तरीके दिखेगी। यहां पर आके आपने जो है एथिकल लिख देना है, एथिकल लिख के सर्च कर लेना है, और जैसे ही आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपको दो कोर्स मिलेंगे, एक हमारा फ्री वाला और एक पेड वाला। पेड वाला जो है ऑलरेडी हमारे चालू हो चुके हैं, 5 सेशंस उसमें डल चुके हैं, और अभी 6th जो सेशन जो है जहां से हम वायरलेस नेटवर्क की अटैक जो है यानी कि किस तरीके से आप अपने सिस्टम को रेडी करेंगे अपने हैकर मशीन को अटैक करने के लिए, वो मैंने यहाँ पे कवर अप किया, जो कि अभी इस वीडियो के अंदर आगे आप देखने वाले हैं। सो बेसिकली आपने फ्री वाला ज्वाइन करना है, तो यहां पे आप क्लिक करेंगे, और यहां पे क्लिक करने के बाद जो है आप यहां पे एनरोल पे क्लिक करेंगे, बिकॉज यू कैन सी यहां पे ₹0 है। ऑलरेडी 23 स्टूडेंट एनरोल कर चुके हैं जिनको अभी वीडियोस मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। यहां पे एनरोल पे क्लिक करना है और आपने अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है। अगर आप ऑलरेडी हमारे स्टूडेंट हैं तो जैसे ही आप ईमेल आईडी डालेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपको डायरेक्टली एनरोलमेंट प्रोसेस कंप्लीट कर देगा। लेकिन फॉर दी फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आपने यहां पे अपना ईमेल आईडी डालना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है, तो आपकी ईमेल आईडी के ऊपर में एक आएगा ओटीपी, उस ओटीपी को आपने एंटर करना है, और जैसे आप एंटर करेंगे तो ये आपकी बाकी डिटेल मांगेगा, लाइक योर नेम, योर ईमेल आईडी तो ऑलरेडी हमारे पास वेरीफाइड हो जाएगा, आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड ऑल दैट स्टफ। जैसे आप डाल के सबमिट करेंगे आप इस एथिकल हैकिंग का जो बेसिक फ्री कोर्स है उसके अंदर आप एनरोल कर जाएंगे। ठीक है जी, चलिए अभी बढ़ते हैं हमारी आज की क्लास के अंदर कि क्या हमने किस तरीके से मशीन को जो है वाईफाई अटैक के लिए, यानी कि वाईफाई का जो वायरलेस नेटवर्क को जो है किस तरीके से हमने क्रैक करना है, किस तरह से अटैक परफॉर्म करने हैं, उसको किस तरह से रेडी किया जाता है, और कैसे आप अपने आप को पहले तो सिक्योर करेंगे सो दैट कि लेटर ऑन जो है आप चीजों को आप अपने आप को जो है हाइड कर पाए, आप जो है ट्रेस ना हो पाए, उसके लिए कैसे रेडी करते हैं वो आज को इसके वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूं। अभी फाइनली बढ़ते हैं हमारा जो एक्चुअल जो कंटेंट है विच इज कॉल्ड दी हैकिंग। तो बेसिकली आज के इस पूरे वीडियो के अंदर जो है मैं आपको बताने वाला हूं नेटवर्किंग के बारे में, नेटवर्क हैकिंग के बारे में, और साथ ही साथ क्योंकि हम यहाँ पे वायरलेस नेटवर्किंग के साथ में हैकिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वायरलेस का जो नेटवर्क अडेप्टर होता है वो किस तरीके से काली लिनक्स जो है जो हमारी हैकर मशीन है उसके अंदर किस तरह से आपको इंस्टॉल करना है, एंड उसके बाद जो है हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो चलिए पहले कुछ समझ लेते हैं अबाउट दी नेटवर्किंग कि नेटवर्किंग होता क्या है। बेसिकली अगर हम बात करें, हमारे चाहे मोबाइल्स हैं, चाहे हमारे जो भी कंप्यूटर्स हैं, चाहे वो आपके नेटवर्क प्रिंटर्स वगैरह हैं, वो सभी आपस में कनेक्ट जब होते हैं तभी उसको हम एक नेटवर्क कहते हैं। यानी कि आपके जो भी कंप्यूटर्स वगैरह हैं वो जब हमारे राउटर से कनेक्ट होते हैं और फिर उसी नेटवर्क से, उसी राउटर से कुछ और कंप्यूटर्स और आपके प्रिंटर्स वगैरह कनेक्ट हो सकते हैं, ये सभी मिला के जो है आपके एक नेटवर्क को फॉर्म करते हैं और उसी को हम नेटवर्क कहते हैं। सो अभी जो है हम यहाँ पे कवर अप करेंगे। सबसे पहले 3 स्टेज के अंदर हम ये पूरा नेटवर्क अटैक जो है, नेटवर्किंग हैकिंग जो है वो हम सीखेंगे। पहला होता है आपका प्री कनेक्शन अटैक्स। प्री कनेक्शन अटैक कहने का मतलब है बिफोर कनेक्टिंग टू एनी नेटवर्क आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए या क्या क्या चीजें करनी पड़ती हैं, राइट। क्योंकि देखो एक हैकर के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी हमने सोचना है, अपना जो थिंकिंग प्रोसेस है उसको एक हैकर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने की कोशिश करनी है, बिकॉज अल्टीमेटली
कोई भी हैकर ये नहीं चाहता कि एनी डे वो कहीं पे अटक जाए या कहीं पे वो उसके फुटप्रिंट्स वगैरह रह जाएं। ऐसे में जो है बहुत सारी तैयारी करनी होती है, वो हम यहां पर कवर अप करने वाले हैं, जो कि प्री कनेक्शन अटैक के अंदर काउंट किया जाता है। सेकेंड हमारे पास आता है गेनिंग एक्सेस। गेनिंग एक्सेस कहने का मतलब है कि लाइक अगर कोई वायरलेस नेटवर्क की बात कर रहे हैं हम स्टार्टिंग के अंदर, तो वायरलेस नेटवर्क से कैसे उसको क्रैक करना है, उसकी कीज जो है वो कैसे हम लेंगे, कैसे उस नेटवर्क का एक्सेस गेन करेंगे, चाहे फिर वो आपका WPE सिक्योरिटी उसके अंदर लगी है, चाहे WPA2 लगा हुआ है, तो उसको कैसे क्रैक करना है, उसकी कीज को कैसे जो है पासवर्ड्स वगैरह को हम स्टील करते हैं, ये हम यहाँ पे गेनिंग एक्सेस के अंदर देखने वाले हैं। थर्ड जो हमारा स्टेज आएगा इसके अंदर वो आएगा पोस्ट कनेक्शन अटैक्स। पोस्ट कनेक्शन यानी कि अब आपने उस नेटवर्क का जो भी क्रैक है आपने कर लिया है, अब आपके पास में उसका एक्सेस जो है वो गेन कर चुके हो, अब उसको जो है आपने मतलब उसमें करना क्या है आपने। सो बेसिकली अब क्योंकि आपके नेटवर्क आप उस नेटवर्क से कनेक्ट हो चुके हो, यू कैन कैप्चर द URL, you can capture the username, you can capture the password, chats or any information traveling through that particular network, right? और या फिर जो है आप कोई भी इंफॉर्मेशन जो ट्रैवल कर रही है आप उसको मॉडिफाई करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन, तो आप जो है यहाँ पे पोस्ट कनेक्शन अटैक्स के अंदर ये सारा टास्क जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं, राइट? सो बेसिकली नेटवर्क बेसिक की अगर हम बात करें तो कोई भी नेटवर्क है, राइट? तो कोई भी नेटवर्क लाइक से मेरे पास ये 3 कंप्यूटर्स हैं, अब इन तीनों कंप्यूटर्स को मैं बोलूं कि डायरेक्टली इंटरनेट से कनेक्ट कर दूं, तो क्या ये पॉसिबल है? आप में से बहुत लोग जो है यस बोलेंगे, द आंसर इज नो। ये डायरेक्टली कंप्यूटर जो है किसी भी इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। उसके लिए एक मीडिएटर डिवाइस आता है जिसको हम वाईफाई राउटर या राउटर के नाम से जानते हैं। अब ये एक ऐसा डिवाइस है जो डायरेक्टली आपके इंटरनेट यानी कि जो भी आपके रिसोर्स हैं उनसे कनेक्टेड होता है। और जब भी हमारे कंप्यूटर्स हो या मोबाइल डिवाइस हो, वायरलेस में या वायर्ड कनेक्शन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ये जब आपके उस पर्टिकुलर डिवाइस से कनेक्ट होते हैं और उसके बाद वो डिवाइस जो है वो आगे आपके इंटरनेट से कनेक्टेड होता है, तब जाकर जो है ये आपका पूरा नेटवर्क का जो डेटा ट्रांसमिशन है प्राइवेट टू पब्लिक एंड पब्लिक टू प्राइवेट नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन जो है वो एस्टेब्लिश होता है। लेट्स से हमारा ये जो कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर को जो है अगर इंटरनेट में XYZ कोई वेबसाइट है उसको ओपन करना है, तो पहले ये जो डेटा की जो रिक्वेस्ट है वो जाएगी कहां पे? एक्सेस पॉइंट के पास में, बिकॉज ये कंप्यूटर जो है वो आपका डायरेक्टली इसी डिवाइस से कनेक्टेड है और यही एक मीडियम हो सकता है डायरेक्टली कनेक्ट होने का। अब क्योंकि ये जो है आपका डिवाइस, वो सारी जो भी रिक्वेस्ट आ रही है, जो इन्फॉर्मेशन ये रिक्वायर्ड है, वो यहाँ पे इसके पास आ रही है और फिर ये जाकर जो है आगे रिसोर्स के पास जा रहा है, जो भी डिमांड की जाती है वहां से फिर रिप्लाई इसके पास आता है, फिर ये जो है आपके डिवाइस को हैंड ओवर करता है। तो अल्टीमेटली अगर देखा जाए नेटवर्क बेसिक्स के अंदर, तो आपका जो भी एक एक्सेस पॉइंट है या राउटर है बेसिकली, या फायरवॉल की बात कर लो, कुछ भी हो, वो एक ऐसा मीडिएटर डिवाइस होता है जिसके पास में पूरा डिटेल जो है उसके पास अवेलेबल होती है, चाहे वो आपके प्राइवेट नेटवर्क यानी कि जो आपके कंप्यूटर्स हैं वहां से आ रही हो, या फिर जो इंटरनेट से जो भी आपका रिप्लाई आ रहा है, डेटा उसको रिक्वायर्ड है हमारे प्राइवेट नेटवर्क के अंदर, उनके लिए जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है वो पहले इन डिवाइसेस के पास में आता है जो कि मीडिएटर डिवाइसेस हैं, उसके बाद जो है वो आपके रेस्पेक्टिव डिवाइस के पास इंफॉर्मेशन पहुंचती है। तो ऐसे में अगर हम यहां पर एंड डिवाइसेस को ना करके अगर मीडिएटर डिवाइस को अटैक कर लेंगे, उसको कैप्चर कर लेंगे, उसको हैक कर लेंगे, तो डेफिनेटली हमारी जो इंफॉर्मेशन जो भी यहां से ट्रैवल कर रही है वो हर चीज को हम आसानी से जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, राइट? तो चलिए अभी इसमें आगे और देखें। तो सबसे पहले जैसे मैंने बोला कि आपको मैंने वायरलेस नेटवर्क के साथ में वायरलेस नेटवर्क को कैसे हैक वगैरह किया जा सकता है एंड उसको जो है हम यहाँ पे कवर अप करने वाले हैं। तो बेसिकली वायरलेस नेटवर्क का अडेप्टर हमें एक चाहिए होगा जो कि आपके लैपटॉप या एक कंप्यूटर के साथ में एक्सटर्नल की बात कर रहा हूं, राइट? वो हमें चाहिए सो दैट कि हम इसके अंदर लगा सकें। तो बेसिकली उसके लिए हमें जो है यहाँ पे हैकिंग करनी है, तो गेनिंग एक्सेस फॉर WPE क्रैकिंग या फिर WPA या WPA2 क्रैकिंग के लिए जो हमें इन नेटवर्क अडेप्टर की रिक्वायरमेंट होती है। सो ओनली नीडेड फॉर वाईफाई क्रैकिंग। सो बेसिकली हम यहाँ पे वाईफाई को कैसे क्रैक करते हैं, कैसे उसको जो है हैक किया जा सकता है, उसके लिए हम जो है इस नेटवर्क अडेप्टर का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूं अभी कि किस तरीके से आपने नेटवर्क अडेप्टर को जो है वो अटैच करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर जो है ओपन कर लेता हूं हमारा
व्हाट यू कॉल दी VMware Workstation Pro। सो आई थिंक ऑलरेडी मेरे पास ओपन है, आई थिंक मैंने डबल ओपन कर दिया। एक बार हम बंद कर लेते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा Kali Linux जो हमने कस्टमाइज्ड वाला इसमें इंस्टॉल किया हुआ है। यहाँ पे आपने सबसे पहले तो एडिट वर्चुअल मशीन सेटिंग्स पे जाना है बिफोर स्टार्टिंग, और यहाँ पर आपको मिलता है नेटवर्क अडेप्टर, अगर ये सॉरी USB कंट्रोलर। अगर आपको ये USB कंट्रोलर नहीं देखने को मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आपने ऐड पे क्लिक करना है और यहां पर आपको मिल जाता है USB कंट्रोलर, और उसके बाद यहां पे आपने फिनिश कर देना है। बट मेरे केस में यहां पे ये क्या बोल रहा है, मैक्सिमम लिमिट रीच, यानी कि ऑलरेडी मैंने इसको कनेक्ट कर रखा है, इसलिए मुझे यहां पे ऐड नहीं करने दे रहा। लेकिन अगर आपके पास में यहां पे नहीं है तो आप यहां से उसको ऐड कर सकते हैं। जैसे आप फिनिश पे क्लिक करेंगे आपको USB कंट्रोलर इस तरीका जो है वो देखने को मिल जाएगा। यहां पर आपने जो है ये पहला ऑप्शन जो है वो टिक कर देना है, शो ऑल USB इनपुट डिवाइस, प्लस यहां पे आपने USB 3.1 को जो है सेलेक्ट कर लेना ड्रॉप डाउन से आकर, और इसको जो है आपने ओके कर देना है, राइट। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे पावर ऑन दी वर्चुअल मशीन। लेकिन इसमें आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, आपने क्या करना है, जो आपका वायरलेस डिवाइस है उसको आपने रिमूव करके रखना है, आपके सिस्टम के अंदर कनेक्ट करके नहीं रखना है। फिर यहाँ पे पावर ऑन करते हैं अपन वर्चुअल मशीन को, जो कि हमारा Kali Linux है, यानी कि जो हमारी हैकर मशीन है, और इसको जो है हम स्टार्ट कर लेते हैं एक बार। और जैसे ही आपकी मशीन स्टार्ट हो जाती है उसके बाद हम जो है इसके अंदर अडेप्टर जो है वो लगाएंगे और देखेंगे कि किस तरीके से जो है वो आपका विजिबिलिटी इसके अंदर आती है। सो बेसिकली ये अभी हमारा लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पे जो पासवर्ड हमने ऑलरेडी दिए हुए हैं आपको, तो उसी यूजर आईडी पासवर्ड से हम इसके अंदर लॉगिन कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे जैसे हमारी स्क्रीन आ जाती है तो उसके बाद जो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हमारा स्क्रीन भी हो चुकी है, यू कैन सी VM में जाता हूँ और मैं यहाँ पे रिमूवेबल डिवाइस में जाता हूँ। तो यहाँ पर रिमूवेबल में मेरे पास अभी सिर्फ 3 ही डिवाइस हैं। एक आपका जो वेबकैम है, और दूसरा मेरा ऑप्टिकल माउस है, और यहाँ पे कीबोर्ड लगा हुआ है। अब इसके बाद मेरे पास और कुछ नहीं लगा है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले आपको जो है टर्मिनल ओपन करता हूँ, और टर्मिनल ओपन करने के बाद हम यहाँ पे कमांड चलाएंगे इफ कॉन्फिग, और एंटर करते हैं। तो यू कैन सी यहाँ पे मेरे पास सिर्फ अभी वायर्ड नेटवर्क है, और मेरे पास एक लूप बैक जो कि डिफॉल्ट इसके अंदर होता है, और उसके बाद अलावा कुछ भी अवेलेबल नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मेरा जो USB का जो एक्सटर्नल नेटवर्क अडेप्टर है उसको मेरे सिस्टम के अंदर लगा देता हूं, प्लग इन कर देता हूं। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। और ये मैंने जो है इसके अंदर प्लग इन कर दिया है। और अब अगर हम यहाँ पे VM पे जाते हैं, रिमूवेबल डिवाइस पे जाते हैं, ओके यहाँ पे अभी तक इसने डिटेक्ट नहीं करा, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। सो अब जो है मैंने प्लग इन कर दिया एक बार दोबारा से, और अब अगर हम देखेंगे तो यू कैन सी यहाँ पे रियल टेक का जो है वो देखने को मिल रहा है। अभी यहाँ पर जैसे ही आपका कनेक्ट होगा तो फॉर दी फर्स्ट टाइम आप करेंगे, तो जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे आपको यहाँ पे एक विंडो ओपन कराएगी, जिसमें आपको सबसे पहले बोला जाएगा होस्ट से कनेक्ट करना है या फिर वर्चुअल मशीन से। आपने सेकंड वाला जो ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करना है, और आपकी जो ये Kali Linux का मशीन का नाम आएगा उसको सेलेक्ट करके आपने ओके कर देना है। मैंने ऑलरेडी ये किया हुआ है, इसीलिए डायरेक्टली जैसे ही मैं यहाँ पे जाता हूँ तो यू कैन सी मेरा ये कनेक्टेड, और क्या लिख के रहा है, डिसकनेक्ट, एंड यहाँ पे ब्रैकेट में लिख के क्या आ रहा है, कनेक्ट टू होस्ट। यानी कि अब मैं अगर वर्चुअल मशीन से कनेक्टेड हूं, अगर मैं चाहता हूं कि ये मेरे मशीन से कनेक्ट हो तो मुझे ये क्लिक करना पड़ेगा, लेकिन मुझे तो वर्चुअल मशीन से ही कनेक्ट करना था। तो अब अगर मैं वापस यहाँ पे चलता हूं और यहाँ पे जाके जो है इफ कॉन्फिग रन करता हूं, ओके अभी तक जो है यहाँ पे विजिबल नहीं हुआ, आई थिंक, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। सो व्हाट यू कैन डू इज, इसके अगर ऐसी प्रॉब्लम आए तो उसका सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन बड़ा सिंपल है। आपने क्या करना है, यहाँ पे ब्राउजर ओपन करना है, और मैं इसको थोड़ा स्क्रीन को बड़ी कर देता हूं। ब्राउजर ओपन करना है, गूगल पे जाना है, आपने गूगल पे जाके आपने यहाँ पे लिखना है डाउनलोड कॉम्पैक्ट वायरलेस Kali Linux, और उसके बाद इंडेक्स ऑफ सोर्सेस यहाँ पे जाना है। सबसे पहले आपको एक जो है यहाँ पे URL मिलेगा, इसको आपने ओपन करना है, और यहाँ पे कंट्रोल F करना है, और यहां पर आपने लिखना है 2010 डैश, राइट, फिर उसके बाद 06-28। तो ये वाला जो आपको मिलेगा, इस वाले को आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और इसको डाउनलोड करना है। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, इस तरह के इश्यूज आपको मिल सकते हैं।
सो मैंने ऑलरेडी इसके अंदर जो है डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो अगर आपको जो है वो डाउनलोड देखना है तो डेफिनेटली आप जो है एप्लीकेशन में जाके और हमारा जो सॉरी यहाँ पे एक सेकेंड, हमारा जो प्लेसेस करके ऑप्शन है उसके अंदर जाएंगे और यहाँ पे जाके हम डाउनलोड पे जाते हैं और डाउनलोड करके यू कैन सी ये रहा मेरे पास डाउनलोड किया हुआ। और इसको आपने क्या करना है, राइट क्लिक करना है और एक्सट्रैक्ट पे यहाँ पे क्लिक करना है और जब ये आपके पास में आ जाएगा। सो बेसिकली ये आपके जो वायरलेस के कुछ इश्यूज जो हैं आपको काले लिनक्स के अंदर देखने को मिलते हैं, स्पेशली जब आप जो है वर्चुअल मशीन के अंदर करते हैं। तो ये हमने यहाँ पे इसको कर लिया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर टर्मिनल ओपन करना है। तो टर्मिनल ओपन करते हैं और यहाँ पर जाना आपने पहले तो ls कमांड चलाते हैं। हम कहाँ पर है तो यू कैन सी हमें जाना है, हम अभी रूट पे हैं तो हमें यहाँ पे डाउनलोड वाले सेक्शन में जाना है। तो मैं यहाँ पे करूंगा cd और उसके बाद में, और ध्यान रहे वापस से कि जो ये आपका लिनक्स जो है वो आपका केस सेंसिटिव है, यानी कि आपको कैपिटल को कैपिटल लिखना होगा, स्मॉल को स्मॉल लिखना होगा, तब जाकर ये आपका टैब दबाने पे आपकी जो कमांड्स है उसको कंप्लीट करेगा, या अदर वे भी आपका जो है तभी उसको एक्शन लेगा। फिर अगर मैं यहाँ पे ls करता हूं तो यू कैन सी यहाँ पे आपको अब ये वही फोल्डर हमें देखने को मिल रहा है जो हमने अभी देखा है। तो अभी मैं वापस इसके अंदर जाता हूं cd और मैं यहाँ पे करता हूं कॉम्पैक्ट और इसके अंदर एंटर कर जाता हूं। यहां पे आने के बाद आपने लिखना है मेक अनलोड, ये आपका अनलोड हो जाएगा। फिर आपने वापस कमांड चलानी है मेक लोड, तो ये थोड़ा सा प्रोसेस करेगा एंड यू आर डन। अब जो है आप cd बैकस्लैश करके सॉरी डॉट डॉट करके भी बाहर आ सकते हो या फिर जो है डायरेक्टली भी बाहर आ सकते हो। अब हम वापस से कहां पे आ गए, सेम उसी लोकेशन पे। अब अगर मैं यहां पे इफ कॉन्फिग रन करता हूं एंड यू कैन सी वायरलेस का जो नेटवर्क अडेप्टर है वो मुझे देखने लग गया है, राइट। अब यहां पर तक आने के बाद अब हमारा अडेप्टर जो है वो हमें देखने को मिल गया है। लेकिन अगर आप इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं पकड़े जाएंगे, बिकॉज देयर इज समथिंग कॉल्ड मैक एड्रेस, राइट। मैक एड्रेस क्या होता है पहले उसको समझ लेते हैं। लाइक यहां पे अगर आप देखें हमारे पास एक आईपी एड्रेस होता है। सो आईपी एड्रेस आपके प्राइवेट भी होते हैं और पब्लिक भी होते हैं। पब्लिक आईपी एड्रेस अगर आपका यूज किया जाएगा तो डेफिनेटली आपने कहां से जो है, अगर आपने मूवीज वगैरह में भी देखा होगा तो आईपी बेस जो है वो पूरा फाइंड आउट करते हैं कि आप कहां से कनेक्टेड हो, कहां से आप अटैक परफॉर्म कर रहे हो। यानी कि अगर आप ओरिजिनल आईपी का इस्तेमाल करते हो विदाउट स्पूफ तो आप जो है वो पकड़े जाते हैं। और आपने मूवीज में भी देखा होगा तो बोला जाता है कि आपकी जो लोकेशन है वो क्या कर रहा है, हैकर बार बार जंप कर रहा है। सो बेसिकली वो क्या कर रहा है, कंटिन्यू एक फेक आईपी एड्रेसेस जो है वो जनरेट कर रहा है, राइट। इसी तरीके से यहां पे आईपी एड्रेस स्पूफिंग जो है वो की जाती है। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज होती है विच इज कॉल्ड दी मैक एड्रेस। मैक एड्रेस क्या होता है, वो हर एक जो एनआईसी कार्ड यानी कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो हमारे सिस्टम्स के अंदर लगा होता है उसका एक फिजिकल एड्रेस होता है। जो फिजिकल एड्रेस आपके मैक एड्रेस आपके डिवाइस का है वो वर्ल्ड में कहीं पे किसी दूसरे के पास नहीं होगा। और जो भी इंफॉर्मेशन ट्रैवल करती है ओवर दी नेटवर्क उसके अंदर आईपी एड्रेसेस भी होते हैं सोर्स और डेस्टिनेशन के। एट द सेम टाइम आपका जो मैक एड्रेस है उसकी इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल होती है हेडर इंफॉर्मेशन के साथ में, राइट, जिसमें आपका सोर्स का मैक एड्रेस क्या है और डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस क्या है ये आपका उसके अंदर जो है कंसीडर किया होता है। लेट्स से मेरा यहाँ पे वायरलेस जो WLAN 0 है इसके ऊपर अभी कोई भी आईपी एड्रेस नहीं है, बिकॉज मेरा जो सिस्टम अभी कनेक्टेड है दैट इज थ्रू दी वायर्ड कनेक्टिविटी है। वायरलेस के जरिए अभी कोई भी कनेक्शन जो है हमने नहीं किया हुआ। अगर आप यहाँ पे देखें तो अभी यहाँ पे हमने कहीं पर भी किसी के साथ में कनेक्टिविटी नहीं की हुई है। खैर हमें अभी कनेक्ट करना भी नहीं है। तो अभी यहां पर अब देखेंगे ये रहा ईदर का मतलब है ये हमारा जो है मैक एड्रेस है। तो अभी इसका जो मैक एड्रेस है WLAN 0 का वो क्या है, ये वाला है। लेकिन मैं इसको जो है स्पूफ करना चाहता हूं यानी चेंज करना चाहता हूं सो दैट कि मैं कहीं पे पकड़ा ना जाऊं। तो उसके लिए ये आपको यानी कि कहीं पर भी अटैक परफॉर्म करना है बिफोर अटैकिंग आपको ये सारी चीजें जो है वो ध्यान में रखनी होती है कि आप कहीं पर भी आपके फुटप्रिंट्स ना रह जाएं। अब हाउ टू परफॉर्म दिस टास्क, तो अभी हमने यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, यहां पे लिखना है इफ कॉन्फिग, राइट, इफ कॉन्फिग, और उसके बाद आपने लिखना है
आपका जो भी लैन जिसके जरिए जिसका इस्तेमाल करके आप अटैक परफॉर्म करेंगे। तो अभी हमारे केस में यहाँ पे WLAN 0, उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, डाउन करेंगे। उसके बाद फिर हमने क्या करना है, इसको फिर लिखना है इफ कॉन्फिग, उसके बाद अगेन WLAN 0, देन उसका HW लिखना है यानी उसका हार्डवेयर, फिर आपने लिखना है यहाँ पे ETHER यानी कि इधर, यानी कि क्या चेंज करना जा रहे हैं हम, तो 00:11:11:22:33:44:55। सो बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग इज, हम जो आपका हार्डवेयर है उसका मैक एड्रेस चेंज करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, बिकॉज वो मैन्युफैक्चरिंग के दौरान ही किया गया। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा मेमोरी के अंदर जो जैसे ही वो हार्डवेयर हमारे सिस्टम में लगता है तो हमारा जो सिस्टम की जो मेमोरी है उसके अंदर वो मैक एड्रेस अपडेट हो जाता है। तो हम क्या कर रहे हैं, अभी उसको चेंज कर रहे हैं। तो यू कैन सी यहां पे मैंने क्या करा, मैक एड्रेस को चेंज कर दिया, मेमोरी के अंदर किया, हार्डवेयर में नहीं किया। यानी कि जैसे ही मैं सिस्टम को रीबूट करूंगा, शट डाउन करके वापस चालू करूंगा, तो मेरा ओरिजिनल जो मैक एड्रेस है वही वापस जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। तो इसीलिए आपने जब भी जितनी बार भी अगर आप अटैक परफॉर्म करेंगे, यू हैव टू मेक श्योर दैट कि आप जो है अपने मैक एड्रेस को यानी कि पहले अपने आप को सिक्योर करो, ताकि जो है बाद में आप पकड़े ना जाओ। तो इस तरीके से जो है आप ये टास्क को परफॉर्म करेंगे। हम वापस से इन लिखेंगे इफ कॉन्फिग, और उसके बाद हम वापस किसको हमने डाउन किया था, WLAN 0 को डाउन किया था, अब हमने वापस से उसको अप कर देना है। एंड यू कैन सी हमारे पास किसी भी तरह का कोई एरर नहीं आया। इफ कॉन्फिग करते हैं वापस से हम, इफ कॉन्फिग और एंटर करते हैं, एंड यू कैन सी अब हमने जो मैक एड्रेस डाला 00:11:22:33:44:55, ये 48 बिट का जो है हमने एक मैक एड्रेस जो है चेंज कर दिया। पहले क्या था, थोड़ा सा स्क्रॉल अप करते हैं, तो पहले इसका जो मैक एड्रेस था वो ये था, राइट। तो ये मैक एड्रेस जो है वो अब चेंज करके हमने क्या कर दिया, यहां पर उसका मैक एड्रेस हमने ये वाला जनरेट कर दिया। तो बेसिकली ये आपका पहले कुछ चीजें होती हैं जो आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए। सिमिलरली आप जो है आईपी एड्रेसेस की भी आप कर सकते हैं स्पूफिंग वगैरह, खैर वो अभी हमारा टास्क नहीं है, वो जैसे हम कोर्स में आगे बढ़ेंगे तब देखेंगे। अभी के लिए जो हमने काम करना था, क्योंकि वायरलेस नेटवर्क के साथ में काम कर रहे हैं और प्राइवेट नेटवर्क में ही हम अपने ही नेटवर्क के अंदर कर रहे हैं टास्क परफॉर्म, एंड वर्चुअल टू वर्चुअल में ही हम ये सारे टास्क परफॉर्म करने जा रहे हैं। सो इट इज मैंडेटरी कि हम अपना जो मैक एड्रेस है उसको स्पूफ कर लें। तो ये हमने यहाँ पे टास्क को परफॉर्म कर लिया। अगेन अगर आप इसके साथ में WLAN 1 का भी करना चाहते हैं, सेम मेथड का आप इस्तेमाल करके WLAN 1 का भी कर सकते हैं, लूप बैक का भी कर सकते हैं, और जो आपका वायर्ड जो आपका ईथरनेट कार्ड है उसका भी आप जो है यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे वायर्ड वाले में देखेंगे, यू कैन सी यहाँ पे आपके पास में आईपी एड्रेस भी है और उसका मैक उसका नेट मास्क भी अवेलेबल है और उसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस भी जो है यहाँ पे अवेलेबल है। साथ ही साथ जो है अगर आप यहाँ पे देखेंगे IPv6 का एड्रेस प्लस IPv4 का मैक एड्रेस भी यहाँ पर अवेलेबल है। लेकिन अगर वायरलेस जो है उसके अंदर हमें IP वगैरह नहीं देखने को मिल रहा है, बिकॉज हमने जो है इसको कहीं पर भी कनेक्ट नहीं किया हुआ है। सो गाइस आई होप कि किस तरीके से जो है आप अपनी यानी कि प्री कनेक्शन जो है वो आपको किस तरीके से टास्क को परफॉर्म करना होता है और कितना इजी है चीजों को चेंज करना, ये समझ में आया होगा। आपकी मशीन को यहां तक अटैक करने के लिए रेडी रखें। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है डेफिनेटली हम इसमें और एडवांस जाएंगे और टास्क को जो अटैक्स जो हैं वो किस तरीके से परफॉर्म करने हैं उसकी तरफ में आगे बढ़ने वाले हैं। अगर आपको जो है कोर्स के अंदर कहीं पर भी किसी भी जगह पे आपको कोई डाउट्स है, प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट। जब भी हम लाइव सेशन करेंगे, डाउट सेशन करेंगे, तो वहां पर जो है आप अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। और मैंने यहाँ पे हर वो चीज करने की कोशिश करी है सो दैट कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप जो है उसको सॉल्व कर सकें। तो ये जो है अभी इस वीडियो के लिए अपन इतना करते हैं, यहां तक आप अपनी प्रैक्टिस को जो है कंप्लीट करें और ये जो ड्राइवर्स हैं वो बेसिकली आप इसके अंदर जो है रेडी करें, इंस्टॉल करके रख लें, सो दैट कि आप जो है अगर आपके पास में नेटवर्क अडेप्टर नहीं है तो वो भी परचेस करके ले आए और लाने के बाद में आप अपने सिस्टम में कनेक्टिविटी करके रेडी रखें। आई विल सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो।